जय श्री महाकाल। महाभारत अनुशासन पर्व में वृषभध्वज की कथा है। एक बार गौ माता सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा था। दूध पीते हुए बछड़े के मुख पर दूध की बन गई थी। वही झाग हवा से उड़कर भगवान शंकर जी के मस्तक पे जा गिरी। ऐसा होने पर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। उस समय प्रजापति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके मस्तक पे जो दूध का छींटा पड़ा है वह अमृत है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गायें भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। जैसे वायु, अग्नि, स्वर्ग, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कभी झूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी कभी दूषित नहीं होती। ये गौ माता अपने दूध घी से समस्त जगत का पोषण करती हैं। सभी लोग इन गौओं के अमृतमय पवित्र दूध रूपी ईश्वर की इच्छा करते हैं। तत्पश्चात प्रजापति जी ने श्री महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल दिया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर वृषभ अर्थात बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं के स्वामी बना दिया और गौवें के बीच में उनका नाम वृषभाषक रखा गया। गौवें संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सारे जगत को जीवन देने वाले हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र, समस्त कामनाओं पूरे करने वाली और समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। तो गाइस, दूसरा वीडियो आइए पढ़ते हैं। इसमें भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव के साथ छल किए। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बदरियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ मज़े से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु भगवान का बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी, इस भीड़ वन में यहाँ कौन बालक रो रहा है? यह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है? यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वह उस बालक को लेकर अपने घर पहुँची। शिव जी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप करा कर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गई और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गई। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था, इसलिए उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाइए। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों के दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, वीडियो को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धन जानकारी के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में। बाय बाय।